हेलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 का न्यूमेरिकल की सीरीज़ चल रही है। जहां पर इसके पहले का जो वीडियो था वहां पर 1 नंबर के क्वेश्चन को बताए गए थे और 2 नंबर के। आज के जो क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन है और 5 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा और बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो मैं पंकज यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल, और वो भी फिजिक्स फर्स्ट लेसन का। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो कह रहा दो समान आवेश, मतलब कि जो आवेश हैं वो 2 आवेश हैं। हमारा जो Q1 होगा, आवेश Q1 होगा, और हमारा जो आवेश Q2 होगा, दोनों का मान कितना दिया, 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम ये हमारा मान दिया है। तो हम 1 माइक्रोकूलाम को अगर हम कूलाम में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 1, और कूलाम 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस में 6, और ये हो जाएगा कूलाम में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोकूलाम में कितने कूलाम होते हैं। तो 10 की पावर माइनस 6 कूलाम हो जाएंगे। उसके बाद क्या देखना, उसके बाद कह रहा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित है। तो दूरी के लिए हम क्या लिखते थे, r। तो r हमारा कितना लिखा, 1 सेंटीमीटर। दूरी हमारी है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर। उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करना है तो इसमें 100 से भाग कर देंगे। तो 100 से भाग करने से सही है, हम इसको 10 की पावर माइनस में 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे मीटर में चेंज हो जाएगा। कभी भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों, हमारे पास Q1 और Q2 का मान है और R का मान है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। तो आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। और हमें पता है कि बल का जो फार्मूला हमने पढ़ा है, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा है और इसी फार्मूले पे मान रख के हम कर देते हैं आंसर को सॉल्व। तो मान हो जाएगा हमारा F बराबर, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की पावर में 9। अगर आप वीडियो पहले नहीं देखें तो पहले वीडियो देख ले, जहाँ पे सारे फार्मूलों को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर है Q1 का मान हमारा 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ पर 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगा। और Q2 का मान भी सेम यही है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगा। बटे में R स्क्वायर है, R स्क्वायर का मान 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 है। 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं। तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 2 हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा से हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 9 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस 6, और माइनस 6 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 6 और 6 माइनस 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 2 ये भी गुणे में घातें जुड़ती हैं। 10 की पावर माइनस 4 होगा, और जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। F बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो ये 9 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस 12 है, ये प्लस 4 और ये प्लस 9। तो 9 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। तो 10 की पावर हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा प्लस में, और गुणे में यहाँ पे आपका क्या है, 10 की पावर माइनस में 12। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो F बराबर हमारा हो जाएगा
9 गुणे 10 की पावर 13 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 1। -1 का मान मतलब कि 10 की पावर -1 का मतलब होता है 10 में इसको हम लिखना चाहें तो 0.9 लिख सकते हैं और 0.9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन कर देंगे। तो दोस्तों आपको समझना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, किस तरह का फार्मूला सवाल में लगेगा और कौन कौन से टॉपिक के सवाल उठ रहे हैं पेपर में, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर सवाल सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो कुलाम में है तो उसे कुलाम में चेंज करना पड़ेगा। और ये आपका फार्मूला है जब दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना है। कुलाम के नियम का फार्मूला है जब दो आवेश दिए हों और उनके बीच की दूरी। और यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किए, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। Q1 का मान 1 गुणे 10 की पावर -6 और Q2 का मान भी सेम है -6 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 6 और 6 जोड़ोगे -12, 10 की पावर -2 दोनों जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -4 था तो +4 हो गया। 9 में 4 जोड़ दिए, 9 4 13 हो गया, -12 यहाँ पे 13 हो गया और 13 में से -12 घटा देंगे तो 10 की पावर यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ +1 आएगा क्योंकि 13 में से 12 घटाएंगे +1 आएगा। तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। यहाँ पे 90 न्यूटन हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा 90 न्यूटन हो जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। सेम पहले के जैसे पर थोड़ा सा चेंज है। सवाल ये बहुत बार पेपर में आया तो इस सवाल को ध्यान से समझते हैं। 0.2 माइक्रोकुलाम तथा 0.3 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच विद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों को हम तोड़ देते हैं। पहले हमारा जो Q1 आवेश पहला है, Q1 आवेश लिखा है 0.2 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम हटाने के लिए हमने बताया 10 की पावर -6 होता है। तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की पावर -6। अब ये हो जाएगा कुलाम। हमारा जो Q2 का मान है 0.3 माइक्रोकुलाम, इसको तोड़ेंगे तो 0.3 हो जाएगा गुणे 10 की पावर -6, ये कुलाम हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूरी दिया 30 सेंटीमीटर, तो R बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, हमने बताया मीटर में चेंज करना पड़ता है। और मीटर में चेंज करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, 10 की पावर -2 से गुणा कर देना है। 10 की पावर -2 से जैसे ही गुणा करेंगे ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निकालना क्या है। तो निकालना क्या, विद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें बल निकालना है। कब बल निकालना है, जब दो आवेश दिए हों और उनके बीच की दूरी। तो हमें पता है इस जब ये कंडीशन दी होती है तो कौन सा फार्मूला लगता है, फार्मूला लगेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ये फार्मूले की सहायता से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो लगा देते हैं फार्मूले का रूल नियम पूरा क्या क्या हमारे पास है। तो 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। गुणे में Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान है 0.2 गुणे 10 की पावर -6 और Q2 का मान कितना है 0.3 और गुणे 10 की पावर -6 और पूरे के बटे में आपका हो जाएगा R² का मान कितना है 30। देखो यहाँ पे दो बार इसको लिखेंगे, 30 गुणे 10 की पावर -2 और गुणे 30 गुणे 10 की पावर -2। ठीक है, यहाँ पे इसको दो बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे R² है तो मल्टीप्लाई को आसान करने के लिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट को हटाने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो मल्टीप्लाई होगा वो आसान हो जाएगा। तो चलो पॉइंट को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर ये 9 हो जाएगा गुणे, यहाँ पे देखो एक अंक पे पॉइंट है 0.2, पॉइंट अगर हटेगा तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -1 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी हटाएंगे तो 3 गुणे 10 की पावर -1 हो जाएगा
और 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगा। नीचे हो गया 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 30 को 30 बार गुणा करेंगे तो 900 आएगा, और गुणे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 में माइनस 2 जोड़ देंगे तो 10 की पावर माइनस में 4 हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। थोड़ा सा और आसान कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर 9 से इस 900 को काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। उसके बाद ये 10 की पावर 9 है ना, तो इसको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं यहाँ पे समझते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 की पावर 7 गुणे में 10 की पावर में 2, इस तरह लिख सकते हैं। 7 में 2 जोड़ोगे तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। गुणे में यहाँ 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर, यहाँ पे देखते हैं 6 1 7 1 8 और 8 में 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 10 और गुणे 10 की पावर माइनस में 4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। कैसे, 6 में 1 जोड़े 7, 7 में 1 जोड़े 8 और 8 6 14, तो 14 को हमने इस तरह से लिख दिया। बटे में हमारा क्या क्या बचा है, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर में 2 और गुणे 10 की पावर माइनस में यहाँ पे 4। इस तरह से हमने लिखा क्यों, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप कर सकते हैं, पर कुछ कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जो हमारे क्वेश्चन को और टफ कर देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इस तरह से आपको बता रहे हैं जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए। अब क्या होगा, 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 4 कट जाएगा, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर को समझ लेते हैं। क्या बचा यहाँ पे बचा है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। गुणे में 10 की पावर माइनस 10 और यहाँ पे 10 की पावर 7, तो 10 में से 7 घटा देंगे तो 10 की पावर माइनस में 3 जो आएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से भी आप कर सकते थे, पर ये तरीका बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको मल्टीप्लाई मतलब गुणा भाग से बचना है, तो पॉइंट को हटा दो। पॉइंट को हटाने के बाद आपका कभी भी कैलकुलेशन 1% भी गलत नहीं होगा, और यही हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का, और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही साथ लाइक कमेंट ज़रूर कर लेना, जिस कारण हमको पता तो चले कि आप लोग की कमी कहाँ पे है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही वो चीज़ आप बताएं। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, पॉइंट हटाना नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे। तो जो चीज़ आपको नहीं आती कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन समझिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं, आप एक बार में समझ जाओ एकदम अच्छे से। तो सवाल क्या है, सवाल है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है, तो क्या निकालना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालें। और दूसरा सवाल है दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा, ये भी हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे पास है, तो पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। सवाल में क्या कह रहा, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश, तो मान लेते हैं कि किसी छोटे गोला, कोई छोटा गोला हो जिस पर आवेश इतना है, तो इसको मान लेते हैं Q1, आवेश Q1 मान लेते हैं। इसका मान दिया है 4 गुणे 10 की पावर माइनस में 7, यहाँ पे कूलाम में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ चेंज करना नहीं है। इसके बाद दूसरा मान दिया कि किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7, मतलब जो Q2 का मान दिया है, Q2 का मान दिया 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7 दिया है, ये भी कूलाम आवेश है, तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है। चेंज कब करते हैं, जब आवेश ना देखे कुछ और वैल्यू दी होती है तब चेंज करते हैं, जब कूलाम दिया है तो कुछ चेंज नहीं करना है। हवा में 0.2 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, इसका मतलब F बराबर आपका दिया है 0.2 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन है, तो इसमें भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है।
तो पहला सवाल है दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालें। अब हमें क्या पता है कि जब हमारे पास दो आवेश रहते हैं, बल रहता है और दूरी रहती है, तब के लिए फार्मूला कूलाम का नियम हमने पढ़ा है। तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा है। और ये फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला है, आपको पता है, हमने पढ़ाया भी है। नहीं पढ़े तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। कूलाम के नियम का फार्मूला है, हमने बहुत ही डीपली इसके बारे में समझाया है। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं सवाल में क्या क्या करते हैं। तो सवाल में सबसे पहले हमें बल का मान दिया 0.2, तो बल की जगह पे लिखेंगे 0.2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 9 हो जाएगा। Q1 का मान, तो Q1 का मान है 4 गुणे 10 की पावर -7 और Q2 का मान है 8 गुणे 10 की पावर -7 पूरे के बटे में। R का मान नहीं पता हमें, R ही तो निकालना है, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा से सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे बटे में 1 करके इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो R स्क्वायर को जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.2 गुणे में R स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 हो जाएगा। गुणे में 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौको 32 हो जाएगा। गुणे में 7 और 7 14, यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर में 9 और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर 7 में 7 जोड़ दी माइनस में 14। अब क्या करते हैं, यहाँ पे R स्क्वायर को रोक लेते हैं, बराबर ये हो जाएगा आपका 9 गुणे में हो जाएगा आपका 32, 10 की पावर ये 9, 14 में से 9 घटा देंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगा। -5 क्यों है, क्योंकि 14 बड़ा है 9 से, तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह हम उठा के रखते हैं। और ये 0.2 इधर भाग में है, गुणे में है, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा 0.2। R स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणे ये हो जाएगा 32 गुणे 10 की पावर -5। हमें पता है जब पॉइंट हटाते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 की पावर -1 पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से 32 को काटोगे तो 16 हो जाएगा। R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 को 9 से गुणा करेंगे, 16 9 144 हो जाएगा। 10 की पावर -5 है, -1 से कट जाएगा तो 5 में से घटा देंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से R स्क्वायर हटाते हैं तो √144 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो R बराबर आपका हो जाएगा 144 किसका वर्गमूल है, तो 144 वर्गमूल है 12 का। 10 की पावर -4 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका वर्गमूल बन जाएगा, 10 की पावर -2 का। और ये हो जाएगा आपका 12 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R बराबर 10 की पावर -2 है, -2 का मतलब 2 अंक पे पॉइंट, तो 0.12 मीटर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में जिस तरह से हो आप उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा। तो दूसरा गोला जो होगा वो पहले बल के कारण 0.2 न्यूटन का ही 0. यहाँ पे दूसरा आंसर लिख दे रहे हैं 0.2। ये आपका पहला आंसर था, ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है, चाहे जो लिख दो दोनों सही है। और दूसरा आंसर 0.2 न्यूटन का ही बल अनुभव करेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोनों जो आवेश हैं उनकी प्रकृति क्या है, सजातीय, मतलब दोनों ही प्लस में दिए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि दोनों जब सजातीय हैं तो इनके बीच जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, और जब प्रतिकर्षण बल होगा तो उन पर जो लगने वाला बल होगा उसका मान भी सेम होगा। तो दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा, तो उतने ही बल का अनुभव करेगा जितना पहला गोला अनुभव कर रहा था। तो पहला गोला कितना अनुभव कर रहा था, 0.2 न्यूटन का, तो दूसरा गोला भी 0.2 न्यूटन का बल अनुभव करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप समझाना चाहते तो इतना उत्तर लिख भी सकते हैं कि जो दोनों गोलों के आवेश की प्रकृति थी वो सजातीय थी, और बल इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। जब प्रतिकर्षण बल इनके बीच लग रहा है
तो जो पहले गोले पर बल लगेगा वही दूसरे गोले पर भी बल लगेगा। तो ये आपको लिख देना है वहाँ पे समझाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, यही तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या आपको पॉइंट या दशमलव के गुणा भाग जोड़ घटाव में या घात में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप बता देना, उसका अलग से वीडियो हम बना देंगे जिस कारण आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अगले जो वीडियो होगा वहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे सारे, कम से कम हर एक चैप्टर से कम 25 या 30 क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जिस कारण आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद, जय भारत।